ओके हार्दिक इच्छा रहा कि हम IAS बनी, तो हार्दिक इच्छा जो उसकी थी वही ज़्यादा सफलता लाने में उसको मदद की है। कोई हम लोग की तरफ से दबाव नहीं था। दादाजी के जो सपना रहे उस सपना आज पूरा भइल बा, तो कितना खुशी बा, और खुशी के आंसू भी वहाँ के आँख से छलकता। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नया पत्ता ना आवेला, और परेशानी और संघर्ष किए बिना ही अच्छा दिन ना आवेला। ऐसे ही करके अच्छा दिन आइल बा गोपालगंज जिला खातिर। गोपालगंज जिला के नाम एक बार फिर रोशन भइल बा। उ पिता के सीना चौड़ा होता गर्व से। बहुत खुशी बा। खुशी कोनो प्रकार के व्यक्त नहीं के कल जा सकत, मतलब हर तरह से खुशी बा। नमस्कार, रउआ तनी जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम पहुंचल बानी थावे प्रखंड के वृंदावन गांव में। उ वृंदावन गांव खुशी से झूम उठल बा। यह गांव के दिव्यांश शुक्ला UPSC के परीक्षा में सफलता हासिल कैला के बाद रिजल्ट जारी होते हुई गांव में खुशी के लहर बा, और हर एक व्यक्ति के जुबान पर चर्चा बा। ये खुशी के लेके प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट करके बधाई देवल गई बा। पढ़ाई शुरू से ही अच्छा रहे। प्रारंभिक शिक्षा एगो जगह बाद देहरादून के पास लेंसडाउन गढ़वाल में, तो LKG UKG 1 2 वो जगह गढ़वाल से। फिर उनके पापा के पोस्टिंग हमेशा ट्रांसफ़र होता रहेला, तो ट्रांसफ़र बरेली आ गई सन हमने के। तब बरेली से फिर वो 6th क्लास तक पढ़ाई भइल। फिर 7th से गोरखपुर आ गई सन ट्रांसफ़र यहाँ के, तो 7th से पूरा पढ़ाई 10th 12 गोरखपुर से। फिर BTech निकाल के बनारस BHU से IIT BTech से कैले सिविल इंजीनियरिंग से। और ओकरा बाद से कैंपस सिलेक्शन हो गई तो चल गए बड़का सियाल रांची के पास बा CCL। UPSC परीक्षा में अच्छा रैंक आइल बा, और उनके मन में कोना प्रकार के खुशी बा? बहुत खुशी बा। खुशी कोनो प्रकार के व्यक्त नहीं के कल जा सकत, मतलब हर तरह से खुशी बा। हाँ, ओमें कोनो व्यक्त करे वाला बात नहीं के। सबसे बड़ा बात बा कि थावे के देवी जी के, शिव जी के, ईश्वर के कृपा रहे कि हमरा घर ऐसा संतान भइल, आ वो बच्चा इतना मेहनती भइल कि मेहनत होकर रंग ले आइल। पढ़ाई के लेके कितना समय वहाँ के द्वारा देवल जाता रहे, और कोना प्रकार के पढ़ाई रहल? शुरू में तो 15-16 घंटा, फिर बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो गई तो कम से कम 7-8 घंटा डेली। लेकिन शुरू में 15-16 घंटा नोट्स तैयार कैल, समझल। 1-1.5 साल तक बहुत लंबा पढ़ाई चलल। सब चीज़ खातिर तो गार्जियन के भी थोड़ा ध्यान देवे के पड़ी कि बच्चा पे कोनो प्रकार के लोड ना पड़े, ओकरा के पढ़ाई के सिवा कोनो प्रेशर ना हो। कहे कि इतना आसान परीक्षा ना हो। हाँ, कुछ चमत्कार बच्चा होला जे कि सारा लोड के बाद भी सक्सेस होला, लेकिन अधिकतर बच्चा ना। ओकरा के सपोर्ट दिया ही गार्जियन के तरफ से, आ फ्री दिमाग से ऊपर है। ओकरा से जितना हो सके, खाली घड़ी देख के बैठला से ना होई। ओकरा अभी मन नहीं खे तो 2 घंटा तनी 10 मिनट घूम ले, फिर ले उन्हें चल जाओ। लेकिन ना, जितना देर पढ़े फाँकी मार के ना, मन से। आ एकदम कम पढ़ला से भी ना काम चली। कम से कम 8-10 घंटा के रेगुलर पढ़ाई चाहिए, साल भर, 1-2 दिन से ना हुई। यहाँ के दिव्यांश जी के मार नहीं है, और वहाँ के दिव्यांश के साथ साथ गौरव शुक्ला भी नाम बा। जैसे गौरव नाम बा, वैसे ही पूरा जिला में नाम जन बा कि एकदम चर्चा के विषय बनल बा। वहाँ के पिताजी से भी बात कर ले, और पूरा जानकारी ले ले, चूँकि वहाँ के दादाजी के जो सपना रहे उस सपना आज पूरा भइल बा। तो कितना खुशी बा, और खुशी के आंसू भी वहाँ के आँख से छलकता। दिव्यांश जी के पढ़ने में हम हर तरीके के सपोर्ट कैले बानी, किताब कॉपी से लेकर के। जो भी चीज़ समझ में नहीं आता था दिव्यांश को हम समझाते थे। खुद शिक्षक हैं, बेसिक चीज़ पर बहुत जोर देते थे। मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उसको, हिंदी पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। जहाँ पर भी नहीं आता था उसको समझाते थे, बार बार प्रैक्टिस कराते थे। अच्छे गुरुजनों का सानिध्य भी उसको बहुत अच्छा मिला है। सभी शिक्षकों का आज फ़ोन आ रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ चेला जी IAS में 153वां रैंक प्राप्त किया है। तो हम लोग की तरफ से पढ़ने में कोई उसको त्रुटि नहीं किया गया है, उसको प्रेशर भी नहीं दिया जाता था। ओके हार्दिक इच्छा रहा कि हम IAS बनी, तो हार्दिक इच्छा जो उसकी थी वही ज़्यादा सफलता लाने में उसको मदद की है। कोई हम लोग की तरफ से दबाव नहीं था। दादाजी के भी सपना रहे कि बाबू पढ़ाई करस, IAS बनस। हाँ, दादाजी के बहुत, दादाजी लाड़ प्यार उसको करते थे, कहते थे कि हमारा नाती जो है IAS बनेगा एक दिन। दुर्भाग्य से दादाजी 2018 में चले गए। उस समय दिव्यांश IIT में बनारस पढ़त रहे हैं, और अब एक बार दादाजी के सपना साकार हो गए। जो उनकी बात वहाँ के जो वो बेरा कहले रहनी वो बेरा चरितार्थ होता है, और बात सही निकला था
कि दादाजी कहे थे कि कभी न कभी दिव्यांश ये एक अलौकिक शक्ति है, ये निकालेगा और आईएएस बन करके रहेगा। तो दादाजी भी बहुत मानते थे और अच्छे संस्कार देते थे, सिखाते थे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को अपने से रेस्पेक्ट देना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छे संस्कार दादाजी देते थे, जिस संस्कार का उस पर असर अभी भी है जी। देखिए कि माता पिता के भी पूरा सपोर्ट रहल बा दिव्यांश शुक्ला जन बानी वहाँ के साथ। तो ऐसे ही करके इस वीडियो पे बनल रही और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। कुछ एक सिविल सर्विस के तैयारी के लेके कुछ टिप्स यहाँ से जानल जाए, कोना प्रकार के बच्चन के तैयारी करे के चाहिए, कोना प्रकार के मेहनत करे के चाहिए जी। सिविल सर्विसेज का इस एक कोर्स जौन बा बहुत भास्ट कोर्स बा। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन में तैयारी कर लिया जाए, एकर बहुत विशाल कोर्स बा। तो एकरा के सिलेबस के सिस्टमेटिक डिवाइड करे के पड़ेला और डिवाइड क के ओकर टाइम प्लानिंग करना पड़ता है कि टाइम प्लानिंग क के को घंटा हम पढ़े, कौन सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़े, सिर्फ अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़े। हर सब्जेक्ट के लिए समय का निर्धारण करना होता है, एक रेगुलर रूटीन की ज़रूरत है इसमें। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देंगे। हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जो हम सब्जेक्ट लिए हैं, और टाइम का वर्गीकरण हो, रूटीन होना चाहिए। और इसमें डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और हार्ड डिवोशन, परिश्रम, कठिन श्रम और ईश्वर की कृपा, इस सब का जब संयोग बनता है तभी ये होता है। वैसे सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो समझिए कि बच्चे की लगन तो होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट, इनर लगन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और परिश्रम होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद तो फलीभूत होता ही है, संस्कार भी फलीभूत होता है, लेकिन मुख्य रूप से परिश्रम जरूरी है। समय का वर्गीकरण होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कबो नहीं कहे के पड़ल कि तू आईएएस के तैयारी करा। बाबू जौन बात और अपने से 12 कहले तब तक आईआईटी में हो गई, अपियरिंग कैंडिडेट में। आईआईटी जब किए वहाँ भी टॉप किए तो वहाँ सीसीएल में हो गया। सीसीएल में अपने से काम करते रहे हैं, डिप्टी मैनेजर रहे, तो उसमें से आईएएस के तैयारी लगल करे कि ना हमारा आईएएस बने के बाद। आईएएस के मोटिवेशन उनका जीजा जी से मिलल। वहाँ के जीजा जी 2 बार आईएएस के इंटरव्यू से बैक हो गई बनी। एक बार धनबाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनी शैलेंद्र पांडे जी, तो वहाँ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कैली कि चूँकि काफ़ी अनुभव रहे वहाँ के लगे। आईएएस क्वालिफाई करके इंटरव्यू से बैक भेल बनी तो आदमी के काफ़ी अनुभव बा, तो वहाँ के अपना अनुभव शेयर कैनी कि तू परिश्रम कर, लगातार कंटिन्यूटी बना के रख, और सब्जेक्ट के सिलेक्शन जौन बा तुम सही करी है। तो अपन सब्जेक्ट के सिलेक्शन भी सही दिशा में किए थे। अपना सिविल इंजीनियरिंग था, वही उनका मुख्य विषय भी था, विषय पर उनकी पकड़ थी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, सब्जेक्ट कुछ दूसरा पढ़े हैं, दूसरे सब्जेक्ट से भर देते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भर देंगे, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हिस्ट्री से भर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सफलता मिलने के चांसेस कम रहते हैं। अपने सब्जेक्ट पर अगर है गहन अध्ययन है तो उस सब्जेक्ट से ही भरना चाहिए। दिव्यांश तो अपने सब्जेक्ट से ही भरा था और अपना सिविल इंजीनियरिंग का था, सिविल से ही भरा था, उसमें 6 स्कोर किया है। मेहनत और लगन से पढ़ाई करे के चाहिए, उसमें कोनो ये कर गुजाइश नहीं है कि हम परिश्रम नहीं करेंगे आईएएस बन जाएंगे, ये तो एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। आईएएस बनना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईएएस के अनुरूप अगर परिश्रम ना हम करें, कठिन श्रम ना करें, 16 घंटा 18 घंटा तक पढ़ना पड़ता है आईएएस की तैयारी के लिए। कोर्स बहुत उसका भास्ट है और पहले के कोर्स में आज के कोर्स में बड़ा अंतर हो गया है। बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं कोर्स में, मेथड बदल गए हैं, सब बदल गए हैं। दिव्यांश कहता था कि पहले के कोर्स में इसमें बहुत अंतर है, तो बहुत परिश्रम करना है। मेन नोट्स बनाता था, मेन पॉइंट्स का नोट, चैप्टर का जो टीडीएस चैप्टर है, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है उसका नोट्स बनाता था, उसको नोट्स को बराबर देखता रहता था। कुछ सरल चैप्टर है तो समझ में आ जाता है, तो टीडीएस का अपना नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, तभी कुछ होता है उसमें। कभी ऐसा दिन और समय आइलो के जना समय में बात भइला कहल कि ना अब हमरा से परीक्षा ही ना निकल पाई या अब पढ़ाई में आगे हम ना निकल पाए, हिम्मत हार गई लोग? कभी कभी बच्चा देता था तो कभी कभी ऐसा डिस्करेज हो जाता था, तो हम लोग उसको सांत्वना देते थे, नहीं तैयारी करो, तुम बच्चे ही तो निकालते हैं। उसकी माता जी भी बहुत सांत्वना देती थी, ऐसी बात नहीं है, बच्चे ही निकालते हैं, तुम्हारे ही जैसे बच्चे तो निकालते हैं। तो फिर जो है मोटिवेट हो जाता था। कभी कभी डिस्करेज हो जाता था,
देखता था तो कि हमारे बैच के और बच्चे नहीं आ रहे हैं, चाहे इससे जो टैलेंटेड भी अच्छा स्कोर वाले थे वो नहीं आए। इस बार भी उससे बहुत सारे इसके दोस्त मित्र हैं जो नहीं आए थे। डिस्करेज कभी कभी होता था, लेकिन थोड़े समय के लिए। फिर उसको हम लोग थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस करते थे कि नहीं करो, हो जाएगा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही करते हैं। तो बच्चे अपने ट्रैक पर आ करके फिर लग जाता था, तो जिसका परिणाम हुआ कि वो सफलता प्राप्त कर लिया है। तो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस और अंदर से बल देना चाहिए कि नहीं करो करो। बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सब बच्चे कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, कर सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर डायरेक्शन में करो, एनर्जी को चैनलाइज करो, तब तुम्हारा सफलता मिलेगा। तो ये सब होता है इसमें। यानी कि पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नया पत्ता ना आवेला, और परेशानी और संघर्ष किए बिना ही अच्छा दिन ना आवेला। ऐसे ही करके अच्छा दिन आइल बा गोपालगंज जिला खातिर। गोपालगंज जिला के नाम एक बार फिर रोशन भइल बा। उ पिता के सीना चौड़ा होता गर्व से। गांव में चर्चा बा, ई थावे प्रखंड के वृंदावन गांव बा। वृंदावन गांव झूम उठल बा। जैसे कृष्ण के आइला पर वृंदावन झूमेला, वैसे ही रिजल्ट जारी होते ही वृंदावन गांव झूम उठल बा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। वीडियो रवा यूट्यूब फेसबुक देखे मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करी। वो हर स्टूडेंट लगे जाओ, हर छात्र के पास जाओ, कुछ सीख मिलो देखे के और मनोबल बढ़े। धन्यवाद।